अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2023 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के काम को स्टार्ट किया है, इसके अलावा कोई भी और स्किल हो सकती है जिस पर उन्होंने काम किया और इसमें बहुत सारे लोगों ने सक्सेस हासिल की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कामयाबी के बाद पहले ऑर्डर पर ही स्कैम का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसी सोच को लेकर कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी न किसी रोज़ हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस फील्ड से जो अर्निंग है वो कर सकेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2023 के अंदर जो जो चीज़ें सिखाई हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को लेकर हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कि क्लाइंट हंटिंग का जो हमारा 2024 का सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब ये कि हम ऑनलाइन ही अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए वीडियोज़ अपलोड करेंगे और इसकी कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग रिसर्च से। अगर आप लोगों ने पहले ब्लॉग रिसर्च सीखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। और मैं वो वाहद बंदा था जिसने यूट्यूब पर सबसे पहली दफ़ा ब्लॉग रिसर्च सिखाई थी और वो भी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। मैंने बताया था कि हमने ब्लॉग रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है और किस तरह से करनी है। और मुझे पता है कि जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी ब्लॉग रिसर्च पर, तो जहाँ पर मैं काम करता था जिस कंपनी में, वहाँ पर मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए जो वीडियोस हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला टॉपिक होगा आपने कोशिश करनी है कि इस पर काम करना है, वर्क करना है। नेक्स्ट जितनी भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं मज़ीद नई जो चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने काम किया है और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्लाइंट्स वहाँ से पिक किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से उनको रिपीट करूँगा ताकि जो नए लोग हैं उनको भी सीखने में काफ़ी हेल्प मिले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो कीवर्ड है वो सर्च कर देना, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक, या कोई भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप लोगों ने ये वाला कीवर्ड सर्च करना है, ये वाला कीवर्ड सर्च करने के बाद एक आपने माइंड में एक जो चीज़ रखनी है वो ये कि टॉप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और वो भी ब्लॉग रिसर्च के अंदर, हमने उनको टारगेट करना है। जब आप उनको टारगेट करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमने किस तरह से और कैसे काम करना है। आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ से लेनी है, कैसे आपको पता चलेगा किन पर काम हो रहा है, जिसको आप लोग कैटेगरी बोलते हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी नज़र में ये कैटेगरी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जब आर्टिकल्स या ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करवाने हैं तो वो कैटेगरीज में ही आ जाते हैं। तो हम लोग कैसे उसको फाइंड करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं टॉप की उनको कैसे टारगेट करना है और हमें वो कैसे पता चलेगा किन पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, किन पर नहीं हो रहा। हम उस पर उनको पहले तो एक तरतीब से इकट्ठा करेंगे और देखेंगे एक तरतीब के साथ किस पर हमें पहले काम करना चाहिए और किस पर हमें बाद में काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक, आगे प्लस गेस्ट पोस्ट, या सिंपल आप राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी फैशन या कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड मैंने सर्च किया, आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि इससे तो हम लोगों ने वो वेंडर साइट्स निकालते हैं, हम इससे ब्लॉग रिसर्च कैसे सीखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यही तो हमारा तरीका है जिससे हम ब्लॉग रिसर्च करते हैं, और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके के साथ और अहसन तरीके के साथ, ताकि हमें इससे फ़ायदा भी मिले। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो शीट है, वेंडर शीट, आपने उसको ओपन कर लेना है। वेंडर शीट ओपन करने के बाद आप लोगों ने पहला काम ये करना कि आपने जिस भी कैटेगरी पे या जिस भी इंडस्ट्री पर आप ले सकते हैं, आप काम करना चाहें, आपने कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने काम करना है किन किन इंडस्ट्रीज़ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी, गेमिंग आ जाती है, उसके बाद फैशन आ जाता है, फिर ट्रैवल आ जाता है, और इसके अलावा रियल एस्टेट आ जाता है, और इसके अलावा हेल्थ आ जाता है। हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मार्केट के अंदर जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनके अलावा जो अगर डायरेक्ट आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो मोस्टली उनकी डिमांड होती है कि हमें ऐसी साइट्स चाहिए जो कि प्योर ब्लॉग्स हों। मतलब ऐसा कोई बंदा उस पर अपना ब्लॉग लगा रहा हो जो कि ऑलरेडी डॉक्टर है या उस फील्ड के रिलेटेड उसे काफ़ी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, तो वो मोस्टली ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो उस पर काफ़ी मेहनत है, इसलिए मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर भी हेल्थ को रेकमेंड उस तरह से नहीं किया जैसे किया जाता है। अब यहाँ पर राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड टेक प्लस गेस्ट पोस्ट,
यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारा डेटा जो है वो गूगल की तरफ से निकल कर आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने इससे कैसे क्राइम फाइंड करने हैं, कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले एक आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करने के साथ आपने 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पर आपको मोज़बार की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एस टूल्स का आप गूगल पे सर्च करें, फ्री DR या DA चेकर, आगे स्मॉल एस टूल्स मेंशन कर दें तो पहले नंबर पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो आप उसको ओपन करके वहाँ से वेबसाइट का DA और DR आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, अपनी शीट में ऐड करने से पहले आपने ये चेक करना है कि आया कि उस पर आर्टिकल्स या कंटेंट वगैरह पब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोगों पर क्लिक करके या जो उसका URL है उसको आप रिमूव करके लास्ट से जो आगे आ रहा होता है एज अ फिलिंग आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पर कंटेंट और आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं तो आपने आपका जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है आया कि इस वेबसाइट का जो गूगल इंडेक्स है वो कितना है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक जो और कोशिश करनी है वो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसी साइट्स पिक करें जो कि जर्नल है। अगर जनरल वेबसाइट आप पिक करेंगे तो फिर हमारे लिए वो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर हमने इस वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अब ब्लॉग्स वगैरह और आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले एसईओ क्वैक पर क्लिक करेंगे। एसईओ क्वैक पर क्लिक जैसे हमने किया तो हमारी जो सबसे पहली नज़र है वो गूगल इंडेक्स पर जानी चाहिए। इसमें हमने ट्रैफिक और रैंक वगैरह कुछ नहीं देखना, जस्ट हम इसका जो गूगल इंडेक्स है वो चेक करेंगे कि इसका गूगल इंडेक्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन ये 1260 इसका जो गूगल इंडेक्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आपने इसका जो गूगल इंडेक्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वो सारे का सारा जो इंडेक्स है वो गूगल की तरफ से शो करवा दिया जाएगा। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स भी चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस वेबसाइट पर जो कंटेंट आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं और काफ़ी हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, जब भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है, आपने वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें डेट मेंशन हो रही है। यहाँ पर जो डेट आ रही है वो नवंबर 27 आ रही है। और नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि हमें पहली बात तो ये कि हमें ऐसी साइट्स चाहिए जिन पर लेटेस्ट जो कंटेंट आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आ रही हैं वो सितंबर की आ रही है, नवंबर की कुछ आ रही हैं, ठीक है, सितंबर और नवंबर की आ रही हैं। तो हमने ऐसी वेबसाइट को लेना ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसी साइट्स की नीड है ना जिनके अंदर डेली बेसिस पर कंटेंट और आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा तादाद के साथ। अब देखें ना, आप फर्ज करें आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसा कि आपके सामने वेबसाइट है। अब इस पर पूरा मंथ आर्टिकल ही पब्लिश नहीं हो रहा, 2 वीक गुजर गए हैं, 2 मंथ गुजर रहे हैं और आर्टिकल जो है उस पर पब्लिश ही नहीं हो रहे, लगाए नहीं जा रहे। तो फिर हम कैसे इस ब्लॉग से या इस वेबसाइट से हम क्लाइंट्स को फाइंड कर सकेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने ऐसी साइट्स को फाइंड करना है जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स और ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं और डेली बेसिस पर हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या है, थोड़ी सी मेहनत है। एक दफ़े आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, आपने शीट अपनी रेडी एक दफ़े करनी है, उसमें से यही आपने 100 to 150 to 100 साइट्स का आपने डेटा निकालना है और उस पर कैसे काम करना वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने और भी काफ़ी सारे साइट्स हैं, लेकिन इसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से गेस्ट पोस्ट को रिमूव करेंगे। सिंपल मैंने गेस्ट पोस्ट को रिमूव कर दिया और राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी सिंपल रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, आप लोग सिंपल इसको सर्च कर दें और यहाँ पर और भी आपको जो साइट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर और नीचे चले जाते हैं, इसमें आपने ट्रैफिक नहीं देखनी, जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें कौन से ऐसे साइट्स हैं। ये तो एक क्लाइंट की वेबसाइट है, आई थिंक देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। नहीं, गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो वेबसाइट हमें मिल रही है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये कल की डेट का आर्टिकल है और ये परसों की डेट का और ये उससे पहले का। मतलब ये कि डेली बेसिस पर यहाँ पे आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, डेली बेसिस पर आर्टिकल जो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज में आज आ जाएँ तो यहाँ पर जैसा कि टेक का आ गया, ठीक है, सॉरी बिज़नेस में आप चले जाते हैं, ठीक है। बिज़नेस के अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो पता चल जाएगा, डेट वगैरह शो देखिएगा दिसंबर 20, 2023। और नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आ रहा है दिसंबर 20, 2023। और नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आ रहा है दिसंबर
6/2023। मतलब ये कि अगर एक एक कैटेगरी को हम पिक करते चले जाएंगे तो हमें आइडिया होता चला जाएगा एक एक कैटेगरी में कितने कितने आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। अगर तो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जनरल कैटेगरी पर बेस्ड है और उसमें हर एक कैटेगरी पर आपको 2-2, 3-3, 4-4 आर्टिकल मिल रहे हैं एक एक मंथ के अंदर, तो अगर एक वेबसाइट में 10 कैटेगरीज़ हैं तो 10 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने 30 आर्टिकल बन रहे हैं। तो इसमें से ज़्यादा भी अगर हमें क्लाइंट मिलते हैं तो 15 से 20 हमें इजीली एक वेबसाइट से एक मंथ के अंदर क्लाइंट मिल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ऐसे साइट्स को पिक करना है जिनमें डेली बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं और डेट भी शो हो रही हो, ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके, फ़ायदा मिल सके और हमें पता चल सके कि हमने इससे क्लाइंट्स जो हैं वो जो निकालने हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बाद अब ये वेबसाइट हमारे काम की है, ठीक है, ये वेबसाइट हमारे काम की है। तो सिंपल इस वेबसाइट को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम चले जाएंगे जी इधर शीट के अंदर। मैंने बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दी हैं। इसमें आप लोग अगर चाहें तो साइट्स, अच्छा इसमें आप लोग अगर चाहें तो आप इनका जो कॉन्टैक्ट है वो भी निकाल सकते हैं एडमन्स के लिए, क्योंकि ये एडमन की वेबसाइट है ना, जिनका आप लोग एडमन या वेंडर बोलते हैं। हमने ये जो साइट्स हैं इसलिए निकालनी है ताकि हम लोग इनसे क्लाइंट्स को फाइंड कर सकें। आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा बाकी चीज़ें कि हमने जब इनको फॉलो करना है तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर मज़ीद चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, पार्ट 3 के अंदर और कुछ नई चीज़ें होंगी, पार्ट 4 के अंदर और मज़ीद कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा और लास्ट हमारा पार्ट 5 होगा, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करके जाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए। तो ये 5 लेक्चर्स की सीरीज़ है और आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपने इसी तरह से इन पर वर्क करना है, काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने साइट्स का डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइट्स की जो शीट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अब हमने इनको एक तरतीब के साथ फॉलो करना है, 1 बाय 1 हमने इन पर वर्क कैसे करना है और किस क्लाइंट को हमने पिक करना है और किस क्लाइंट को हमने पिक नहीं करना। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है कि आप हर एक आर्टिकल ओपन करके क्लाइंट को फाइंड करते रहते हैं और होता ही कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यहाँ तक ये वीडियो हमारी थी और जिसके अंदर मैंने ये जो आपको बता दिया कि किसी भी कैटेगरी पर आपने साइट्स निकालनी है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और आपने किस वेबसाइट को अपनी लिस्ट में ऐड करना है और किसको नहीं करना है। पहले आपने जितनी मर्जी साइट्स निकाली हैं, अगर आप उनमें से भी निकालना चाहते हैं 1 बाय 1 ओपन करके तो आप उनमें से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी वेबसाइट आपने पिक करनी है उसका गूगल इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम जो है वो 500, 1000, एक कोशिश करें 1000 से अबव भी हो, वही वाली जो वेबसाइट आप लोग जो है निकाल के अपनी लिस्ट में ऐड करें ताकि आपको उससे ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आपने किस वाले आर्टिकल को ओपन करना है और किस वाले क्लाइंट को आपने उठाना है और आपने उनको ईमेल्स करनी है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।